नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पाठ है इसको पूरे को पढ़ चुके हैं, 1 डेढ़ घंटा लगी थी। अब इसमें ना जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको ही देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो पाठ है उसको पूरे को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। संसाधन के रूप में लोग, जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी है ना, तो मानव पूंजी किसे कहते हैं, ये इससे हो जाएगा। इसके बाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पाद पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, ठीक है। तो संसाधन क्या है, जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव संसाधन क्या है, ये भूमि अथवा श्रम के समान है, ये उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या ये रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है, ये उससे अधिक है, ठीक है। मानव पूंजी में निवेश, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा ना, ये देख चुके हैं। इसके बाद में ये उदाहरण दे रखे हैं कि भाई मानव पूंजी में क्या है, जैसे कि शिक्षक है, यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है ना, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मानव पूंजी में ही आएंगे। जैसे कि किसान है तो वो मानव पूंजी में आएंगे, लेकिन जो बेरोजगार है, गरीबी है, यानी कि जो कोई काम धंधा या फिर कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वो मानव पूंजी में नहीं आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है। शकल की कहानी, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन, शकल की कहानी, ठीक है। शकल की कहानी, वो चाहे न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है और भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। ये बात सही है, ठीक है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। आगे चलते हैं, क्योंकि वो कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तब दिमाग खराब हो जाएगा, तो हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शकल है और ये विलास है। आगे चलते हैं, है ना। ये कहानी देख चुके हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वो देख रही हैं। वैसे पढ़ने को इनको पढ़ लेना, क्योंकि वो समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। शकल कौन था, विकास कौन था, वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जा जाते हैं कि भाई बताइए बान की किस्म आएगा। क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों यानी व्यवसाय में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है, वानिकी है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है, ठीक है। तो प्राथमिक व्यवसाय हो गया ये। द्वितीयक में क्या है, द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण है ओनली, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह ना, वो है विनिर्माण में। तृतीयक क्षेत्र में क्या है, व्यापार है, परिवहन है, संचार है ना। वो पूछेगा बताइए बीमा किस में है, पर्यटन सेवाएं किस में है, तीसरे में है, चौथे में है, पाँचवें में है ना। तो 3 ही दे रखा है अपने यहाँ। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार है, परिवहन है, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए गए हैं। एक जो फैक्ट है वही अटका सकता है कि बताइए जो तृतीय व्यवसाय है वो उसमें कौन कौन से हैं। तो व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धक करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय उसमें उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें है ना, ये तो है प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक, ठीक। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है, ठीक है। वो पूछेगा बताइए कौन सी आर्थिक क्रिया है, कौन सी गैर आर्थिक क्रिया है। मछली बेचता है, आर्थिक है। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है, ये गैर आर्थिक क्रिया है, ठीक है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अत्यंत देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती है, परिसंपत्तियाँ, ठीक है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होते हैं। परिसंपत्तियाँ किसे कहा जाएगा, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती है, ठीक है। शिक्षा है, इसके बाद में इसमें कुछ खास है नहीं था। फिर आगे चलते हैं, ये जो आंकड़े हैं ये याद करने हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय, पहली पंचवर्षीय योजना कितना था, 151 रुपये से बढ़कर 2020-21 में 99,300 हो चुका है। 99,300 हो चुका है ना, यानी कि 151
ये 20-21 में हो चुका है 99,300। 151 20-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू शिक्षा पर व्यय 0.64 था, जो 3.1 हो चुका है। 0.64 3.1 और ये 151 से 99,300 है ना। वो पूछ लेगा बताइए कौन से कथन सत्य हैं। आई बात समझ में, ये फैक्ट याद होने चाहिए। 151 से 99,300 और ये जो 0.64 है वो 3.1%। ठीक है, 3.1 हो चुका है। इसके बाद में साक्षरता दर बढ़ी है। किस वर्ष में भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? इसके बाद में ये काम का है में घटकर 2.8% बताया गया है। इसमें साक्षरता दर 1951 में 18% से, यानी कि 51 में कितनी थी 18, 2018 में 85% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या में विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया गया है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर कितनी अधिक है? 16। ठीक है, 16 अधिक है। महिलाओं से अधिक पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 16 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है? 14.2, यानी कि ग्रामीणों से अधिक है, शहरों में 14.2, 14.2, 14.2 और ये जो है 16 पॉइंट है, ये 16 है। ठीक है, वो सीधा यही देगा। 14.1 है, 14.2 है, 14.3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 16 है और ये 14.2 है, 16%। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है? 16%। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब कितनी है? 14.2 है। वर्ष 2011 के अनुसार केरल के कुल जिलों में साक्षरता 94 है, जबकि बिहार में 62% है। 94, 62। फिर 2019-20 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,68,842 लाख से भी अधिक गाँवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। फिर इस योजना में स्कूल को प्री स्कूल, प्राथमिक, मिडिल से माध्यमिक स्तर तक की सतत प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। SDG क्या है? SDG इसका उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य। SDG इसका उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य। SDG के अनुरूप प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। अनुरूप प्री स्कूल से नई शिक्षा नीति का वो क्या है? 5-3-3-4 है ना। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 3 से 18 है वो NCERT की जो एज है ना। और RT 2009 के तहत वो जो है छठी कक्षा, छठी यानी कि जो छठी साल है ना उसमें बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेगा। बच्चों के धारण की उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। दोपहर का भोजन। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27% 2021 में रही। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक 2021 में रही। यह विश्व औसतन प्रतिशत से मिलती जुलती है। विश्व औसतन प्रतिशत है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 23% तक व 27% तक 2020-21 में रही। ये विश्व औसतन प्रतिशत से मिलती जुलती है। उच्च शिक्षा में 18 से 23 की बात कर रहा है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित प्रयास दूरस्थ शिक्षा और औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने है ना। ये सब याद रखना है। पिछले 60 वर्षों में शिक्षा देने के लिए वृद्धि हुई है। 1951 से 2019-20 कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में वृद्धि। ठीक है, फिर इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4% हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 147 से घटकर 2020 में 28 आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर 20 2018 और मृत्यु दर 6, जन्म दर 20, मृत्यु दर 6। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। ठीक है, इसके बाद में और क्या है? ये सारणी है। ठीक है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं है ना। ये पूछ सकता है वो। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। दोबारा से देखिए, शीला और बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से
59 वर्ष के बीच है, 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है, 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। ठीक है। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है। मौसमी कर देंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी शहर से संबंधित है, प्रच्छन्न जो किसान से या प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, यानी कि 5 की ज़रूरत है और 8 उसमें लग रहे हैं जने, है ना, यानी कि काम करने वाले। ठीक, शिक्षित बेरोजगारी ये शहर से ज़्यादा है संबंधित। इसके बाद में जनशक्ति की कमी, फिर सार्थक रोजगार, बोझ में वृद्धि होती है। ठीक, स्वास्थ्य स्तर में एक आम, आगे चलते हैं। इसके बाद में एक गांव की कहानी, तो इसमें ये था। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने में होने वाले विनिर्माण में, द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण, है ना, यानी कि उनको मजदूरी वगैरह कम दी जाती है, काम ज़्यादा लिया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि तरह की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है तृतीयक क्षेत्र में। यानी तृतीयक व्यवसाय उसमें क्या क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी वो पूछ लेगा, बताइए जैव प्रौद्योगिकी किस व्यवसाय में, प्राथमिक है, द्वितीयक में, चौथा में, पाँचवा में। तो जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तृतीयक क्षेत्रक में है, तृतीयक क्षेत्रक में है। ठीक है, ठीक है, तो ये था इसमें। ठीक, तो इसको बार बार पढ़ें। ठीक है, और अच्छी तरीके से पढ़ें। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन पूंजी और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? मानव पूंजी निर्माण शिक्षा की क्या भूमिका है? मानव पूंजी निर्माण स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? किसी व्यक्ति कामकाज जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है ना? यानी कि जैसे कि माँ खाना बना रही है तो वो गैर आर्थिक क्रिया है, और जैसे कि पिताजी फसल बेचने जा रहे हैं या फिर कुछ धंधा पानी या जो अर्थ से संबंधित है, यानी कि कृषि पैदावार कर रहे हैं या पर फसल बेचने जा रहे हैं तो वो आर्थिक है। ठीक है, या फिर दर्जी का कार्य कर रहा है तो वो भी आर्थिक क्रिया है। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है? बेरोजगार शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? प्रच्छन्न और मेष में बेरोजगारी में क्या अंतर है ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो ये पार्ट था। ठीक है, ढंग से पढ़ें, बार बार पढ़ें। नई वाली है 25-26 की। ठीक है, 25-26 की NCERT है ये कक्षा 9 की। तो ये था इसमें। और जो और अगर देना है आपको ध्यान, तो ये पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा ना, जिससे समझ में आ जाएगी बात। लेकिन अगर ये भी देख लेंगे ना तो इससे हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें पूछ सकता है 15 से 59। ठीक है, और ये फैक्ट याद हैं तो ये तो कर देंगे, और वो समझ पा रहे तो वो तो वैसे भी कर देंगे। 543, 313 है। मेडिकल कितने हैं भारत में? कुल 543। कॉलेज कितने हैं? डेंटल वो 313 हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से याद रखना है। गुणोत्तर 147, 28 और 20 और 6 है। और 12वीं योजना में उच्च शिक्षा का कितना प्रतिशत है? वो एक भी फैक्ट उठा के दे सकता है यहाँ से। 27%, 20-21 में रही। स्वीकार करना, व्यावसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग जाल बिछाने पर केंद्रित है। ठीक, साक्षरता दर करीब 14.2, 16%, 11, 94, 62 बिहार में, 85, 1951 में 18 है, 2.8 है। ठीक, 27%। आगे चलते हैं। तो ये था 3.1% बजट अनुमान कितना हो चुका है? अब हो चुका है। पहले था शुरू में 0.64 ही था। पहले 151 करोड़ था, अब हो चुका है 99,300। ठीक है, तो चलिए, है ना, ये आ गया। बिलास गांव में बाजार मछली बेचता है तो ये आर्थिक क्रिया है। बिलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है तो ये गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया शानदार क्वेश्चन बना सकता है वो। तो चलिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण कहते हैं भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।